तो चलिए दोस्तों, आज जो है प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। लिखता है निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको सॉल्व करता हूं। आप देखिए इसको दोस्तों कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले 3 बिंदु है, मैं उसे मानता हूं। माना क्या क्या बिंदु है दोस्तों। तो ए का वैल्यू जो मेरे सामने दिया गया है दोस्तों, वो कितना दिया गया है। तो देखिए ध्यान से, ए का वैल्यू दिया गया है 1, क्या है 1,5। उसी तरह बी का वैल्यू देखिए दोस्तों कितना दिया गया है। तो दिया गया है 2,3। और जो है तीसरा बिंदु क्या है। तो तीसरा बिंदु दिया गया है दोस्तों सी, जो क्या है वैल्यू एवं सी कितना गिवन है। तो यह है -2, कितना 11। ठीक है दोस्तों, दिए गए बिंदु हैं, दिए गए बिंदुएं हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दिए गए बिंदुएं हैं। तो ये बिंदु हमको मिला है। अब हमको क्या करना है, चेक करके बताना है ये संरेखी है या नहीं है। तो ध्यान से समझिए कि क्या होता है। अगर नहीं यह संरेखी है तो यह हर हाल में एक ही रेखा पर स्थित होगा। ठीक है दोस्तों, जब कोई भी संरेखी बिंदु होता है तो वह एक ही लाइन पर क्या होता है, स्थित होता है। तो मैं कुछ इस प्रकार पिक्चर ड्रॉ करता हूं। ए का वैल्यू 1,5, उसी तरह बी या सी है कोई पॉइंट मानिए। तो यह क्या है 2,3 है, और ये बी पॉइंट है, ये क्या है -2, -11 है। अब हम संरेखी जब चेक करते हैं तो संरेखी का मतलब होता है कि यह एक ही रेखा पर स्थित हो। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जब एक रेखा पर स्थित होगा, कहने का यह मतलब है कि अगर ए बी का डिस्टेंस हमको निकालना होगा तो वह ए सी और ए बी के डिस्टेंस को जोड़कर पूरा जाना चाहिए। यदि ऐसा हम करने में कामयाब हुए और ऐसा वैल्यू आया तो यह संरेखी होगा, अदरवाइज यह संरेखी नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एसी का डिस्टेंस चाहिए। किसका चाहिए दोस्तों, एसी। किसका डिस्टेंस चाहिए, एसी। चलिए तो हम निकालते हैं एसी का डिस्टेंस। एसी बराबर √, देखिए x2 माइनस हो जाएगा x1 का कितना होल स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब समझिए मैं बात कर रहा हूं एसी पर। किस पर बात कर रहा हूं, एसी। तो ध्यान से यह हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, उसी तरह ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। इसको समझने के लिए मैं लिख रहा हूं, लिखना कोई जरूरी नहीं है। आइए देखिए, तो इस प्रकार x2 का वैल्यू कितना है 2 है, और x1 का वैल्यू क्या है 1, तो इसका क्या हो जाएगा यह होल स्क्वायर। उसी तरह y2 का वैल्यू कितना है 3 है, और y1 का वैल्यू कितना है 5, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये बन जाएगा -2 का कितना स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान से 1 और प्लस हो जाएगा 4, अर्थात √अंडर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो √अंडर आ जाएगा हमारा 5। इसी तरह से जब आपने इसका निकाल लिया तब 1 टाइम्स निकालिए बीसी का। किसका निकालना है, बीसी का। तो बीसी बराबर सेम फार्मूला चलेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस चलेगा y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर। अब ध्यान से, अब यह बन चुका है x1 y1 और ये बन चुका है x2 y2। ठीक है दोस्तों, अब बैठा दीजिए इसको, कैसे बैठना है। तो x2 का वैल्यू कितना है -2, फार्मूला से माइनस आया। फिर देखिए x1 का भी वैल्यू कितना है -2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। y2 का वैल्यू देखिए -11, और जो है y1 का वैल्यू देखिए तो 3 है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4 का क्या होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा -14 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो आइए ध्यान से देखिए आगे क्या होता है। ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा कितना 196। अब जब इसको जोड़ते हैं दोस्तों तो ये आ जाता है 200 कितना 12, कितना आ जाता है 212। ठीक है, उसी तरह आगे देखिए दोस्तों, आगे अब हमको निकालना है क्या, जब एसी और बीसी का आपने निकाला अब निकालिए एबी का। अब किसका निकालना है, एबी का। चलिए दोस्तों, फॉर्मूला सेम रहेगा, x2 माइनस x1 का कितना होल स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 का कितना होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फिर से यहाँ पर x का वैल्यू ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा कितना y2। आइए पुट कर लेते हैं वैल्यू। तो x2 का वैल्यू देखिए -2 है और x1 का वैल्यू -1, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए y2 का वैल्यू हो गया -11 और y1 का वैल्यू हो गया 5, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ध्यान से दोस्तों, ये बन जाएगा -3 का क्या होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा -16 का क्या होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 200 कितना 56। अब इन दोनों का आप जोड़िए, तो जोड़ने पर देखिए आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, जोड़ दीजिए तो ये मिल जाएगा 200 कितना 65। ठीक है दोस्तों,
265। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ए बी जो है यह आ रहा है √200 कितना 65। तो देखते हैं क्या इसका वैल्यू निकलने का संभावना है या नहीं है, वो देख लेते हैं हम चेक। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, अब हम संरेखी जानने के लिए क्या करते हैं, तो ये ए बी का जो लेंथ है इसको पुराने के लिए हम ए सी और बी सी को जोड़ते हैं। जब ए सी और बी सी को जोड़ेंगे तो वह ए बी के बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा जब ए बी जो है ए बी का वैल्यू जो है जब आप जोड़ कर देखिएगा किसको, ए सी और बी सी को, तो यह पता चलता है √5 है और ये पता चलता है √, कितना 212। इन दोनों को जोड़ भी देंगे तो यह 265 के बराबर नहीं होगा। तो जब यह दोनों 65 के बराबर नहीं होगा, अर्थात ए बी जो है वह ए सी और प्लस बी सी के योग के बराबर जब नहीं होगा दोस्तों, मतलब यह रहता है संरेखी में कि जो बड़ा लाइन है वह दोनों छोटे लाइन के दूरी के जोड़ के बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो जो दिया गया बिंदु है, अतः जो ए, बी और सी है दोस्तों, ए, बी, सी जो है वह संरेखी नहीं है। ठीक है दोस्तों, वो क्या है, संरेखी नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि संरेखी होने के लिए हर हाल में क्या चाहिए, दोनों छोटे जो है डिस्टेंसों का योग बड़े डिस्टेंस के योग के बराबर बनना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादातर दोस्तों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, बाय बाय।